जय हिंद भाइयों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो भाई अब किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे होगे आप। एक तो जिन्होंने मैट्रन दे दिया, जिन्होंने बॉर्डर दे दिया, वो एएस की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि 20-21 तारीख को एएस का पेपर है ना। और जो जिसने एएस का फॉर्म नहीं भरा, अब वो तैयारी कर रहा होगा आपके जूनियर असिस्टेंट की, या आपके जो डाक प्यून भरे थे आपने, या आपने DSSB के जितने भी आपने एग्ज़ाम भरे थे, आप उनकी तैयारी कर रहे होंगे बढ़िया से, है ना। तो ये उसी का प्रैक्टिस सेट है, आपको पता है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है आज हमारा। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बीच में गैप हो गया था 3 से 4 दिन का। वो एक्चुअली मेरा एएस का एग्ज़ाम था 13 तारीख को, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया इसलिए। बट अब से आपकी सीरीज़ रेगुलर चलेगी। और इसको करने से पहले कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठे। पौनी पेन नहीं, कॉपी पेन। पेन कॉपी ज़रूर लेके बैठे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करता रहेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तो उसके DSSS भी रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लाने की गारंटी मेरी है। बस आप शिद्दत से इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें, ठीक। चलो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले आपको देखना होता है कि पूछा क्या गया है। व्हाट डज द कोड TM रिप्रेजेंट्स। TM का रिप्रेजेंट पूछा इसने, तो TM आपको देखना है कहाँ है। EG TM CU, यहाँ TM नहीं है, यहाँ TM नहीं है, तो TM सिर्फ एक में है, मतलब हमारा आंसर भी इन तीनों में से ही कोई एक होगा। डिड एडू स्मार्ट, तो अंकल तो आप वैसे काट सकते हो, ठीक। अब आपको देखना है EG इसमें भी है, EG इसमें भी है, और इन दोनों में कॉमन क्या है। EG में और EG में फर्स्ट और सेकंड में कॉमन क्या है। डिड एडू स्मार्ट, स्मार्ट एज अंकल, तो स्मार्ट दोनों में कॉमन है, तो स्मार्ट काट दो यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब हमें क्या देखना है, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है, CU और CU। डिड एडू स्मार्ट और अंकल इज एडू, तो एडू एडू दोनों में स्मार्ट है, एडू एडू काट दो, एडू यहाँ से काट दो, जो बचा वही आपका आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट देखो पूछा गया क्या है और उनसे ऑप्शन में से उसे एलिमिनेट कर दो, ठीक। चलो, हाउ डिड द टर्म डज नॉट बिलोंग टू दी। अच्छा ठीक, हाउ डज द टर्म डज नॉट, हमको इसमें बताना है कि कौन सा टर्म यहाँ से बिलोंग नहीं करता। तो इसको हम बिना ABCD के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपको नंबर सीरीज देखनी है। 7, 14, 21 आना चाहिए था यहाँ पे। 28, 35, 42, 7 का टेबल चलता आ रहा है, 22 गलत है यहाँ पे, तो 22 को हटा दो और ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो, अब इसमें हमें ABCD की ज़रूरत पड़ेगी, और ABCD मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे करना है। ABCD आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। BCDEFGHIJKLM, आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक। चलो, ये हो गया हमारा। अब इसको हम करेंगे यहाँ से सिलेक्ट ऑल, यहाँ से करेंगे कॉपी, इसको देंगे काट और जब है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसको करेंगे बड़ा। चलो, अब इसको हमें करना है ना। हमें बताना है डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। सबसे पहले FHL देखेंगे हम। F से H, इसको थोड़ा और बड़ा कर दूं भाई, अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा और बड़ा कर दूं आपको, फिर आपको सही से पता चलेगा। ये देखो, F से H, बीच में एक का गैप। H से L बीच में 3 का गैप, ठीक है। P से R, बीच में एक का गैप। R से U, बीच में 2 का गैप। यहाँ 3 का गैप था, यहाँ 2 का गैप है, तो गलती तो यहीं से पता चल रही है। R से T 1 का गैप। T से W 2 का गैप, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर यहाँ भी 2 हुआ तो ये गलत, और हो उसको होना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ भी 3 हो गया तो दोनों सेम सेम हो जाएंगे। एम से ओ 1 छोड़ के, O से R 2 छोड़ के, तो यहाँ भी 2 का गैप है, तो हमारा ऑप्शन A सही होगा, जिसमें 3 का गैप है, ठीक। चलो, गुड़िया स्टैंड्स फ्रॉम गुड़िया स्टैंड्स 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 18 फ्रॉम द राइट इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग नॉर्थ साउथ, तो उससे हमें कुछ फर्क नहीं है। इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल स्ट्रेट लाइन। टोटल स्टूडेंट्स का फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। टोटल का फॉर्मूला होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। तो इसी चीज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेफ्ट से कितने पे है, 15 पे। राइट से कितने पे है, 18 पे, -1।
15 + 18 33, -1 करेंगे 32, हमारा टोटल स्टूडेंट्स आ गए। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए? ये रहा क्वेश्चन मार्क। तो ये सीरीज बताना है हमें। 10 से 20 हाफ हो गई, 40 से 20 हाफ हो गई, 80 से 40 हाफ हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 40 है इसका। इसको करने का एक तरीका और है, अगर आप ऐसे ना करें तो आप एक छोड़ के एक अगर सीरीज पे जाएं, 20 से 40 डबल, 40 से 80 डबल, 10 से 20 डबल, 20 से अगला आना चाहिए 40 डबल। तो इसको करने के दो तरीके थे, जो आपको स्ट्राइक कर जाए वैसे आप कर सकते हैं। ये देखो भाई, ये जैसे 11 से रिलेटेड है 132, 9 से रिलेटेड है 110, उसी तरीके से 6 से क्या रिलेटेड होगा? तो हमें तो एक बात तो हमें साफ साफ दिख रही है कि 11 × 12 आपका 132 होता है, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें 11 और जोड़ेंगे तो 132 आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे चलें कि इस +1 करके हम करें, तो अगर हम 9 से +1 करेंगे तो ये तो 90 आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। अगर हम 9 को 12 से करें तो कितना आ जाएगा? 108 आएगा। वो इसके नज़दीक है, मतलब 12 से इंटू हो रही सारी चीज़। अब यहाँ इसने प्लस कर दिया 2 किस वे में प्लस किया है वो मेरे को नहीं पता। अब अगर हम 66 को 12 से करें, मतलब 6 को 12 से करें, तो कितना आएगा? 72 के आसपास हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और इसमें इसने 5 प्लस किया है। 5 प्लस मेरे को नहीं पता इसने किस उस पर किया है, पर हाँ इसने 5 प्लस किया और वो 72 आएगा, और एक ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है 77। अगर आपको पता चले कि इसने 2 और ये 5 क्यों प्लस किए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। अब हमें फिर से वही बताना है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? 9 से 4, 4 से 14, 14 से 59, 59 से 204, 59 मतलब 69। तो अगर हम इनके बीच में गैप देखें तो 4 से 9 के बीच में गैप है 5 का, है ना। 9 से 24 के बीच में गैप है 16 का, ये 5 और 16। 24 से अगर इसके नीचे हम करें तो कितना आ जाएगा? 45। तो यार ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही। एक तरीका और देख सकते हैं हम, क्या देख सकते हैं? वो हम ये देख सकते हैं कि इससे अगला नंबर क्या है? 204। हमें इससे अगला बताना है ना। तो इसको हम क्या देख सकते हैं कि अगर 4 को 3 से करें तो 12, 12 - 3 9, 9 को 3 से करें 27, 27 - 3 24, 24 को 3 से करें 72, 72 - 3 69, 69 को 3 से करें, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, सीधा हमें देखना है 3 9 3 से 7, 7 - 3 4, तो ये भी ठीक ही होगा। अब हमें क्या करना है? 204 को 3 से इंटू करना है, 612 आएगा, में से 3 माइनस करना है, 609 आएगा। 609 ऑप्शन में है, बिल्कुल आपका 609 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What should come in the place of question mark if equation plus or minus are interchanged and into and divide are interchanged? तो भाई करके देख लेते हैं। 24 इंटू है की जगह डिवाइड आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, इंटू की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस। तो सबसे पहले बोर्ड मास के तहत हम ये करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 20, देन हम बोर्ड मास के तहत पहले ऐड करेंगे 24, 24 - 10 आ जाएगा आपका 14। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बताना है हमें इसमें? क्वेश्चन थोड़ा सा आपका कटा हुआ है, पर इसमें आपको ये बताना है कि जैसे ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, इनमें से कौन सी चीज़ रिलेटेड होगी। ठीक, अब हमें एक चीज़ देखते ही समझ आ रही है, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 25, आ रही है समझ? 5 3 जा 15, 44 3 जा 132। अब 12 का क्यूब किसी को जनरली याद नहीं होता, पर 2 के क्यूब के लास्ट में 8 आएगा तो हम इसको सही मान सकते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है,
7 का क्यूब 343 सबको पता होगा, 8 का क्यूब 512, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखें क्या है, ये इंटू 3 है, ये भी इंटू 3 है, तो अगर ये इंटू 3 होगा 7 3 जा तो लास्ट में 1 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। 9 3 3 3 जा 9, ये हो सकता है। 112 इंटू 3 136 हो सकता है, और 173 इंटू 3 519 हो सकता है। अभी तीनों ही इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, अब आप फंस जाओगे कैसे, क्या करना है। अब आपको देखना है इनके बीच का गैप, 8 से 15 7 का गैप है, 125 से 32 7 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे तो माइनस ही हो रहा है, और यहाँ पे 12 से 9 7 का गैप है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि मैं करके आता हूँ भाई, मैं इंस्टेंट देख लेता हूँ कि यहाँ पे ऐसा है ऐसा है। अब इतनी सी चीज़ के लिए बार बार पढ़ के आने में कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितना टाइम मुझे लग रहा है, तो आपको कितना टाइम लगना चाहिए एग्जाम में, है ना। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, ठीक है भाई। हमें क्या बताना है, दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। अब आपको ये देख के समझ आना चाहिए कि 38 किसके आसपास का नंबर है, 6 के आसपास, 6 के स्क्वायर के आसपास का, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 प्लस 2 38, तो यहाँ से कुछ बना। और अगर हम इसी को बनाएं तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, तो यहाँ तो 7 होना चाहिए, नहीं है पर अगर हम 2 का स्क्वायर 4 में से -3 कर देंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 आ रहा है, क्या पता ऐसी हुआ। 5 का स्क्वायर 25 -2 23, ये भी आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49 -1 48, ये भी आ रहा है। तो इन सब में माइनस हो रहा है, इन तीनों में, इसमें ये प्लस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर गलत है, मतलब वही सही है हमारा, ठीक है ना। चलो, if A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, then what should come in the question mark। मतलब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है सीधा सीधा ये वैल्यू रख के, तो कर लेते हैं। 216 C की वैल्यू है प्लस 22, B की वैल्यू है इंटू 12, D की वैल्यू है -424, A की वैल्यू है डिवाइड। तो बोर्ड मास के तहत सबसे पहले डिवाइड, इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये कितने में जाएगा 106 पे, है ना, ठीक, क्योंकि 4 से 400 100 पे जाएगा और 24 6 पे आता ही है, तो ये आ गया 106। अब हमें माइनस साइन लगाना है क्योंकि अब हमें मल्टीप्लाई करना है। 22 का 10 गुना होता है 220 और 2 गुना होता है 44, तो उसको 264 आ गया ये, तो ये आ गया 264 प्लस 216। तो अगर हम इस 216 में से 106 घटा दें तो कितना बचेगा 110, और उस 110 को यहाँ पे प्लस कर दो, बस 4 7 3 3 7 4 आपका कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, यही आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलो, 4 ट्रायड्स ऑफ नंबर, ट्रायड्स मतलब होता है 3 का सेट, ये सारे 3 3 के सेट है ना इसमें, तो इसलिए ट्रायड्स बोला जाता है इनको। have been given out of which 3 are alike and 1 is different, तो वो 1 हमें डिफरेंट ही बताना है, कौन सा डिफरेंट है। अब इसमें क्या लग रहा है, 5 इंटू 3 15 प्लस 3 18 है, 6 इंटू 3 24 प्लस 3 27, ठीक है। 7 इंटू 5, अब इसमें 5, अरे 3 नहीं यार, ये 4 है, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 है ये, इंटू 4 प्लस 3, है ना, यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 5 हो रहा है, और प्लस 3 तो सब में कॉमन है, +3। अभी आप समझ रहे होंगे कि 3 4 कैसे माइनस किया, क्योंकि डिवाइड किया, क्योंकि 5 - 2 3 होता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 - 2 4 होता है तो इसको 4 से, और 7 - 5 तो 5 से कर दिया। अब अगर 9 - 2 करेंगे तो 7, और 7 9 आपको पता है 63 होता है, तो यहाँ 63 है ही नहीं, तो हमें ये देखते समझ आएगा कि ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही होने वाला है। अब हमें अगला देखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, पर आप खुद भी अगले का सेट निकाल सकते हो, ठीक, इतना दिमाग आप में भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ख़त्म भाई आज के, दी एंड। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर लेना, और
चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ भाई कि अगर आपने ये देख लिया तो आपके DSSB की रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर आएगा। ठीक, चलो, जय हिंद भाई, राम राम। आपको पढ़ा के अच्छा लगा, आपको पढ़ के अच्छा लगा हो ना लगा हो पता नहीं, पर मेरे को आपको पढ़ा के अच्छा लगा। ठीक, चलो।